हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। तो बच्चों, कल की जो है वीडियो में हमने लास्ट में देखा था बेटा कि ऑटोगेमी क्या होता है और किस तरीके के फ्लावर में देखो बेटा किस तरीके के प्लांट में बेटा दो तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं। जैसे वियोला, जिसे कॉमन पेंसी कहते हैं हम लोग, और जेलिस और कोमेलाइना में दो तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं। पहला फ्लावर हमारे पास क्या होता है, जमीन के नीचे होता है, जिसे क्लिस्टोगैमस कहते हैं, और ऊपर वाले को कास्मोगैमस कहते हैं। कास्मोगैमस नॉर्मल फ्लावर की तरह ही होता है, मतलब ऑलवेज एक्सपोज होता है, और इसमें एंथर और स्टिग्मा क्लोज होते हैं जमीन के अंदर। तो बच्चों, जिन्होंने ये ना देखा हो, प्लीज आप उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे प्लेलिस्ट का नाम है नीट 2024 बायोलॉजी। तो बेटा उसमें आप देख सकते हैं, प्रीवियस है। आज हम देखेंगे बेटा किस प्रकार का पॉलिनेशन देख रहे हैं, जिटेनोगेमी। तो बेटा जिटेनोगेमी की बात अगर हम करें तो याद रखिएगा, इसे हिंदी में कहते हैं सहजात पुष्पीय परागण। सहजात पुष्पीय परागण मतलब ऐसे क्या है, फूलों के बीच में परागण होता है जो एक ही जात के होते हैं। एक जात का मतलब बेटा एक ही प्लांट के होते हैं, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं महाराज क्या होता है जिटेनोगेमी। तो लिखते हैं बेटा जिटेनोगेमी। अच्छे से बच्चों समझिए, हिंदी इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको और चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। जिसे हम कहते हैं सजात न पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण, या इसे आप सजातीय पुष्प परागण भी कह सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ क्या है, अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट। तो बेटा उसे हम कहेंगे क्या, जिटेनोगेमी कहेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है जिटेनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma, anther to stigma na of another flower, another flower। बट बेटा क्या होगा, सेम प्लांट, याद रखना सेम प्लांट। इसका मतलब देखिए, हम लोगों में बच्चा देख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में तक ट्रांसफर होता है, ऑफ एनोदर क्या है, फ्लावर, किसी एक जो है फ्लावर के एंथर से बेटा पराग कण स्थानांतरित होते हैं किसी दूसरे क्या है फ्लावर के स्टिग्मा तक। लेकिन इसमें प्लांट क्या है, एक ही रहता है। मतलब जैसे एक हमारे पास प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो जानते हैं किसी का मेल किसी का फीमेल, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑफ सेम प्लांट, तो इसे जिटेनोगेमी कहा जाता है। जैसे देखें, मान लो बेटा एक प्लांट बना रहे हैं, एक हमारे पास ये प्लांट है, और इस प्लांट में आप जानते हैं कि बेटा क्या है, फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे बेटा एक हमारे पास दूसरा फ्लावर है, आप ये भी जानते हैं, ये दूसरा फ्लावर है। बेटा इधर क्या है, लीव्स वगैरह हैं, तमाम चीजें हैं, तो उसको इतना जो है हमसे मतलब नहीं है। हमको मेन मतलब किससे है बेटा, फ्लावर से मतलब है। ये हुआ प्लांट बेटा हमारे पास क्या है, सेम है ना, मतलब इसका एंथर से बेटा क्या है, इसमें ट्रांसफर हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोलन यहाँ से यहाँ आए, पोलन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो रहा है ना, तो बेटा क्या कहेंगे, इसे हम जिटेनोगेमी कहेंगे। जिटेनोगेमी क्यों, क्योंकि इसमें फ्लावर क्या है, एक ही, इसीलिए नाम है इसका हिंदी में सजात पुष्पीय परागण। मतलब ऐसे फूलों के बीच में परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, जो एक ही जाति के मतलब एक ही प्लांट के होते हैं। अब इसमें देखना बेटा, जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, जैसे अब यहाँ इसके एंथर को दिखा दे रहे हैं कि ये है हमारे पास बेटा क्या है, एंथर है,
और ये कहाँ पे जा रहा है, स्टिग्मा पे जा रहा है। ये बेटा हमारे पास ओवरी हो गई, स्टिग्मा स्टाइल है, ये तमाम चीज बन गई। तो यहाँ से यहाँ तक पॉलन का ट्रांसफर हुआ, पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है बेटा। तो देखो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर क्या होते हैं, डिफरेंट, और प्लांट क्या होते हैं, सेम होता है। तो उसे हम बेटा क्या कहेंगे, जेनेटिकली सेल्फ होता है, ये याद रखिएगा। तो अब हम इसको हटाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ना ऑन क्या है, डिफरेंट फ्लावर, या बिटवीन क्या है, डिफरेंट फ्लावर, बट हमारे पास क्या होगा, सेम प्लांट। तो देखेंगे बेटा, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी क्या होगा, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, because transfer of pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma of different flower, of क्या बेटा, डिफरेंट फ्लावर। महाराज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जिटेनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जिटेनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, याद रखिएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है बच्चों, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ क्या है, डिफरेंट फ्लावर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ क्या है, डिफरेंट फ्लावर, मतलब एंथर किसी दूसरे फूल का है, स्टिग्मा बेटा किसी दूसरे फूल का है ना। तो इस क्या हो गया हमारे पास, इसे फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू क्या होता है, ऑटोगेमी, बिकॉज कि एंथर एंड पॉलन जो हमारे पास होता, सॉरी एंथर और क्या होता, पॉलन जो भी उसमें है, कहाँ पे जाता है, उसी प्लांट के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जाता है कि जिटेनोगेमी फंक्शनली कैसा होता है, जेनेटिकली कैसा होता है। इस पॉइंट में आइए लिखते हैं अब, जिटेनोगेमी जेनेटिकली बेटा क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर टू क्या होगा, ऑटोगेमी में हम देखे थे बेटा क्या, कि एक ही फ्लावर का एंथर से परागकोश निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता था, तो उसे हम बेटा क्या कहते थे, ऑटोगेमी। तो इसे भी जेनेटिकली हम लोग ऑटोगेमी कहेंगे, या जेनेटिकली क्या सिमिलर टू ऑटोगेमी। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है किसके, ऑफ स्टिग्मा में, सेम प्लांट में, याद रखिएगा। बिकॉज लिखेंगे बेटा, ऑटोगेमी मतलब जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ऑटोगेमी ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे लिखते हैं क्यों ऐसा है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ना फ्रॉम स्टिग्मा, फ्रॉम बेटा कहाँ, एंथर बेटा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, काहे कि भैया सेम प्लांट, एक ही क्या है, पादप के बेटा पुष्पों के बीच में स्थानांतरण हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो बच्चों एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा तो याद रखिएगा, बायोलॉजी ही आपको 90 क्वेश्चन एकदम सही करवा के देगी।
360 में 360 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं बायोलॉजी में। इसलिए बच्चों जरूर से जरूर पढ़िए। तो हम लोगों ने ऑटोगेमी की जब बात की थी तो एक ही का होता पोलन, एक ही उसी की स्टिग्मा पे गिर जाता था, झड़ जाता था, अपने में ही तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। इसमें बेटा फ्लावर तो डिफरेंट डिफरेंट है जिटेनोगेमी में, लेकिन प्लांट क्या है, सेम है ना। जैसे हम लोग हैं दूसरे के घर में शादी करेंगे लेकिन अपनी ही जाति में करेंगे। लड़की चाहिए बेटा वो अपने घर की ना हो, लेकिन क्या है दूसरे की घर की हो, लेकिन जाति अपनी सेम हो, अपनी ही जाति के हो। इसीलिए इसे हम सजात पुष्पीय परागण भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जिटेनोगेमी फंक्शनली कैसा होता है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है बेटा, याद रखिएगा। जेनेटिकली बेटा क्या होता है, सिमिलर टू ऑटोगेमी होता है। सिमिलर टू ऑटोगेमी कैसे, जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से, क्यों, क्योंकि दोनों में सेम ही जीन आया होगा, ऐसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो बेटा ये हमने दूसरे टाइप का पॉलिनेशन पढ़ लिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं और हमको क्या करना चाहिए कि आपको वीडियो और अच्छी लगे। बेटा हमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ना, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी क्या हो, ग्रो हो और हम और भी जोश से आपके साथ पढ़ा सकें। बेटा 100% एनसीईआरटी है। अब पढ़ेंगे जीनोगेमी। जीनोगेमी में मतलब दोनों क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। फ्लावर तो डिफरेंट होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि प्लांट डिफरेंट हो जाएगा, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसे जीनोगेमी कहा जाता है। और यही एक ऐसा है जो बेटा फंक्शनली और जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फंक्शनली और जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो बेटा तीसरा हम लोग पढ़ेंगे महाराज, क्या मिले सुर मेरा तुम्हारा, जीनोगेमी। इसे हिंदी में कहते हैं बेटा पर निषेचन। पर मतलब पराया, मतलब जब पराये पॉलन के द्वारा निषेचन हो, पराये पॉलन के द्वारा निषेचन हो, तो इसे जीनोगेमी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा न ऑफ डिफरेंट प्लांट। और प्लांट डिफरेंट है बेटा तो फ्लावर तो डिफरेंट ही होगा। जैसे पपीता वगैरह में हम लोग देखें, डेट फॉर्म में देखें, मेल फ्लावर अलग, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट क्या अलग होता है, उसमें पॉलिनेशन होता है तब जाके पपीता जो है फरता है। तो याद रखिएगा। तो बेटा देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जो बोले हैं वही, इसीलिए ये बोर्ड के बच्चों को लिख देते हैं कंप्लीट बायोलॉजी बेटा बिना कुछ छोड़े। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन की आपको लिखना भी कैसे है, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर, अब पता ही है कि एंथर मतलब परागकोश से होता है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ऑफ बेटा क्या है, डिफरेंट प्लांट। मतलब जब परागकणों का स्थानांतरण क्या हो, एक दूसरे प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर हो जाए तो उसे जीनोगेमी कहते हैं। तो याद रखिएगा, देखो फिर एक बार, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कहाँ से बेटा होता है, एंथर से स्टिग्मा, ऑफ क्या है, डिफरेंट प्लांट। अब देखिए ये जैसे कह रहे हैं ये क्या होता है, दोनों, ये क्या होता है, दोनों बेटा फंक्शनली और क्या है जेनेटिकली दोनों क्रॉस ही होता है। इट्स ओनली क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन ना, इट्स ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन which is functionally and बेटा genetically क्रॉस पॉलिनेशन, क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा याद रखिएगा यही एक ऐसा पॉलिनेशन है, यही परागण है जो कि क्या करता है, फंक्शनली भी क्रॉस
और बेटा जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, जैसे पपाया, क्या बेटा, पपाया। जैसे बेटा क्या है, डेट पॉम, क्या है, डेट पॉम ना, खजूर वगैरह। तो इसमें इस प्रकार का होता है। अगर आपको डायग्राम बच्चों दिखाएं तो कह रहा हूं कि एक हमारे पास ये फ्लावर है, एक प्लांट है, उसके बेटा ये फ्लावर है, उसके ये क्या है, फ्लावर है। ये यहाँ पे भी क्या है हमारे पास है, बहुत सारे बेटा क्या है, फ्लावर लगे हुए। यहाँ पे भी बेटा क्या है, फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर हो गया मान लो। और इसमें ये क्या है बेटा, दूसरा हमारे पास है फ्लावर, इधर से ऐसे लगा है। महाराज बात समझ में आई? थोड़ा सा आपको बताने के लिए बेटा दिखा रहे हैं कि देखो ये इस प्रकार का है। इसके इंथर में से बेटा, यहाँ देखो, इसके इंथर में से इस फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन का क्या हो, ट्रांसफर हो, यहाँ से यहाँ। इधर वाले में क्या है, एंथर, ये मतलब देख रहे हैं कि इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के कहाँ पे, स्टिग्मा पे। तो बेटा ये क्या जा रहा है हमारे पास, पॉलन, क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे भैया, यही हमारे पास है जीनोगेमी। क्या है, जीनोगेमी, जिसमें पेड़ ही अलग अलग होगा। तो आपसे बच्चों पूछा क्या जाएगा, ये देखिए ऑटोगेमी जेनेटिकली और फंक्शनली दो के दोनों क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। अभी जिटेनोगेमी में देखे थे बेटा, जिटेनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है और जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, या सिमिलर टू ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ये बेटा एक ऐसा पॉलिनेशन है जो कि कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब याद रखना बेटा, फंक्शनली और क्या है, जेनेटिकली दोनों क्रॉस पॉलिनेशन होता। तो बच्चों हमने देख लिया पॉलिनेशन कितने प्रकार के थे। अगर कहें जेनेटिक्स के आधार पर जेनेटिकली पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है, किसको पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ से आता है, इस आधार पर तीन प्रकार का पॉलिनेशन हमने पढ़ा, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और बच्चों क्या है, जीनोगेमी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमको जो है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारा ये पढ़ाना बच्चों कैसा लगा। प्लीज़ आपसे सहयोग और सपोर्ट की बहुत ही अपेक्षा है। आपके सपोर्ट के बगैर बिना आपके कुछ भी नहीं हो सकता। किसी का न किसी का भला हुआ है, न किसी का भला होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेटा अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे एजेंट फॉर क्या है, पॉलिनेशन, मतलब परागण के कारक। वो कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। जैसे देखिए कि यहाँ से यहाँ तक वो तो पहुँचा, लेकिन कैसे पहुँचा, कौन पहुँचाया, ये देखिए। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक जो है आप एनसीईआरटी पढ़िए, हमारी वीडियोस देखिए और बेटा क्वेश्चन जरूर करिए। मैं क्वेश्चन भी पोस्ट करता रहता हूँ, पोस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। जो पढ़ाता हूँ जिसकी वीडियो पहले अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद जो है उसके एक दिन बाद हम क्या करते हैं, उसके क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखिए और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए बेटा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और कहेंगे कि आप भी जाते जाते जो है इस वीडियो को शेयर करके जरूर से जरूर जाइए। जय हिंद, जय भारत।